राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी चुनावी रैलियां पद यात्रों में तेजी पकड़ रही हैं और जनता से वोट मांगने की अपील कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में 50 पार्टियों से मिलकर बना भारत गठबंधन ने भी अपने कई प्रत्याशी दिल्ली में उतारे हैं। जैसे नई दिल्ली विधानसभा से भारत गठबंधन के मजबूत दल राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी से उम्मीदवार अरुण कुमार शर्मा को बनाया है। इसी बीच राजेंद्र नगर विधानसभा से राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष इंद्रप्रीत को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनका नामांकन रद्द होने से वो चुनाव मैदान में नहीं उतर पाए। लेकिन अब दिल्ली चुनाव ने एक रोमांचक मोड़ ले लिया। 50 पार्टियों से बने भारत गठबंधन में मजबूत दल राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने आप और बीजेपी से अपने आप को खतरा बताया। राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने जब से दिल्ली में बोल दिल्ली बोल अभियान की शुरुआत की और अपना जन घोषणा पत्र जारी किया, तभी से आप और भाजपा की तरफ से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। सरदार इंद्रप्रीत ने यह भी कहा कि हमारे कार्यालय राजेंद्र पैलेस पर भी लेट रात तक आपत्तिजनक लोग और गाड़ियां देखी जाती हैं। हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई हमला कराने की कोशिश की जा रही है। इंद्रप्रीत ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस से अपील करते हैं कि वो इस चीज पर संज्ञान ले और हमें सुरक्षा प्रदान करे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पिछले 48 घंटों के अंदर ना बहुत कुछ बदल गया है। सबसे पहले जैसे हमने ये जन घोषणा पत्र अपना जारी किया और वहाँ अच्छा उसका प्रेस कवरेज मिला, तो पहले तो कई प्रेस वालों के ऊपर दबाव बनाया गया कि इसको उस तरीके की कवरेज ना दी जाए जो मिल सकती है। ये दिल्ली का और कैपिटल का हाल है। दूसरा, उसके साथ में हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि जब हम लोगों ने एक बात कि भाई इस जन घोषणा पत्र को हम तीनों आप बीजेपी और कांग्रेस के पास लेके जाएंगे और उनको बोलेंगे कि दिल्ली जनता ये चाहती है, तो उसको हमने जब दिया तो किसी का भी इस तरीके से कोई रुझान नहीं आया कि वो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि पब्लिक क्या जानती है। तो वो तो जो फ्री की रेवड़ियाँ उसी के ऊपर सारे चल रहे हैं। फिर हमने अब कल से जो अपना कार्यक्रम चालू किया, जहाँ पे हमने नई दिल्ली के अंदर बीके दत्त कॉलोनी के अंदर अपना जन आंदोलन का पहला प्रदर्शन किया और जितने भी भारत गठबंधन समर्थित कैंडिडेट्स हैं उन सबके भी एरियाज़ के अंदर में ये जन आंदोलन का कार्यक्रम शुरू करा गया है। तो अब जो 2 डेवलपमेंट हुई है जो आज बतानी ज़रूरी है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों का जो ये हेडक्वार्टर है राजेंद्र नगर के अंदर, इसके आसपास बड़ी सारी गाड़ियाँ, बड़े सारे अनजान चेहरे और ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल ही किसी तरीके की हादसा का शिकार होने के तादाद पे ये ऑफिस खड़ा है। साथ ही साथ में इसके साथ में रात को 10-10 बजे तक भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बड़े लोग ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। सिक्योरिटी का मसला है जिसको हम प्रशासन के सामने और आपके मीडियम से बताना चाह रहे हैं। दूसरा एंगल इसके अंदर ये है कि कुछ ऐसे कॉर्पोरेट वर्ग जो इन पार्टियों से सटे हुए हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ग भी हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि आप ये जन आंदोलन को ज़मीनी तौर पे रोक दें। तो जहाँ पे पार्टियाँ आज वोट मानने के लिए उतरी है, भारत गठबंधन और सारा समर्थन जो जन आंदोलन को दे रहा है उसको दबाने के लिए ये ताकतें लग चुकी हैं। और साथ ही साथ में जैसे ये घोषणा पत्र जारी किया गया तो दिल्ली के अंदर 1984 की रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ के लोग, जैसे सरदार कॉलोनी सेक्टर 16, वहाँ के लोग जुड़े हैं क्योंकि वहाँ पे भी हर घर घर में ना तो कोई रोज़गार है और नशे का बहुत ज़्यादा सेवन हो रहा है। वो चाहते हैं उनके बच्चे बर्बाद ना हो। साथ ही साथ में पंजाब से भी जितने मोर्चे लगे हुए हैं उन सारे साथियों ने भी हमें बताया कि पंजाब को गुमराह करके जिस तरीके से यहाँ पे राजनीति करी जा रही है उसको रोका जाए। और तीसरा जो एंगल सबसे बड़ा निकल के आया कि आज जो वहाँ पे मोर्चे लगे हैं जिसमें टीचरों को भी वेतन नहीं दे पा रहे, बट वो सारा पैसा पंजाब का यहाँ पर लाके अपने इलेक्शन में झोंक रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा पीड़ा है पंजाब के लोगों में जो ये जन आंदोलन का पार्ट बन चुकी है। आईपी जी, सबसे ज़्यादा डर आपको कौन सी पार्टी से लग रहा है? मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो देखें जो कांग्रेस है उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट आम आदमी पार्टी और बीजेपी मेन कंटेंडर ये दोनों ही है। और दोनों के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि हम राजेंद्र नगर की सीट में हमारे साथ क्या हुआ वो हम देख चुके हैं। और दूसरा एक जो बड़ा पहलू है कि एक 10,000 मार्शल जिनको निकाला गया और उनको झूठे वादे करे गए और जब उन्होंने अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन किया तो उनको कोई भी मीडिया की कवरेज नहीं मिली। तो एलजी जिम्मेदार है या आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, एटलीस्ट कोई आके उनको बयान तो दे। और साथ ही साथ में जो पिछले 13 साल में जब अन्ना जन आंदोलन हुआ था उसमें जुड़े हुए लोग और बड़े सारे ऐसे परिवार जिनके लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी और आज भी कुछ ऐसे लोग जो उसमें कार्य करते हैं उनके साथ भी इन्होंने क्या असर किया है, वो सारे भी इस आंदोलन में आए कि सिर्फ 5-6 लोगों को ही
पार्टी प्रमुख बना के पार्टी का सारा काम और पैसा उन्हीं के जेबों में लेकिन डाला जाए। राजेंद्र नगर से जब आपका नामांकन रद्द हुआ तो आपने राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज पर उन पर आरोप लगाता, राघव चड्ढा और उन पर दुर्गेश पाठक जी। वो इसके पीछे कारण ये था क्योंकि ये सिख और पंजाबी वोट डे हैं। अभी आप इलेक्शन में देखेंगे तो जो पुराने 2-3 नेता हैं वही सारे अलग अलग बीजेपी और आम आदमी पार्टी से निकले हैं, बट एक पंजाबियों की और सरबत्ता भला की सोच पर चढ़ने वाले हम ही सारे लोग हैं जिन्होंने साबित करके दिखाया कि जब भारत गठबंधन बना तो 80 पार्टियों को हम लोग अपने साथ ले आए, क्योंकि हर बंदा दिल्ली की वेलफेयर डेवलपमेंट चाहता था। यही चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जो इनका एंटी सिख और एंटी पंजाबी स्टैंड है वो इस हद तक जा सकता है कि अब हमारा घेराबंदी करी जाए और साथ में कॉर्पोरेटों को बीच में डाल के हमें लालच दिए जाए। प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन से हमारी ये अपील है कि हम लोगों के साथ जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है तो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, और साथ ही साथ में सुरक्षा यहाँ नहीं, जो नई दिल्ली के अंदर और बाकी एरियाज़ के अंदर हमारे भारत गठबंधन सपोर्टेड कैंडिडेट्स, क्योंकि सब जन आंदोलन में जनता को जोड़ रहे हैं, तो जब वो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं और जन आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर उसी इलाके में भी अटैक होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो इस तरीके से हमारी अपील है कि एक ज़्यादा से ज़्यादा जनता हमारे साथ जुड़े, और जो हमने पिछले 2-3 में किया उसका हमारे पे असर हो रहा है तो वो खुद देख लें कि कितने लोग जनता की वेलफेयर के लिए। और तीसरा, हर कैंडिडेट को अपने एरिया में जब वो प्रचार कर रहा हो तो सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए ताकि उसके साथ कोई